प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 का आज सम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सम नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं और इनमें हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने का एक रूल है, वो रूल हमने सीखना है। रूल क्या है कि हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही आपस में सॉल्व कर सकते हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, ये पहले लेक्चर में समझा था हमने। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो हम लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करेंगे, अनलाइक टर्म्स आपस में सॉल्व नहीं होंगी। तो जो सम नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये बाइनोमियल है, आगे एक सेकंड बाइनोमियल है, आगे एक थर्ड बाइनोमियल है। तो ये तीनों बाइनोमियल्स को हमने ऐड करना है। सम नंबर 3 में ये तीनों जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं लिखने के बाद हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी ए बी माइनस बी सी। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखने के बाद सेकंड स्टेटमेंट है बी सी माइनस सी ए। अब ये बी सी और बी सी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि ये दोनों की जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं। तो बी सी के नीचे हम बी सी ही लिखेंगे। आगे माइनस सी ए जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा। थर्ड हमारी स्टेटमेंट है सी ए माइनस ए बी। सी ए के नीचे सी ए आएगा और ए बी के नीचे ए बी आएगा। अब ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आएगा 0। बी सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आएगा। इसी तरह सी ए को सी ए से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स को ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 0। सम नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें 3 ट्राइनोमियल्स गिवन हैं, हमें इन तीनों को हमने ऐड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिख ली ए माइनस बी प्लस ए बी। इसके बाद हमने लाइक टर्म्स ढूंढकर लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखनी है, जो अनलाइक टर्म होंगी वो हम अलग से लिखेंगे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है बी, तो बी जो है वो बी के नीचे लिखेंगे। माइनस सी है, अब क्योंकि ऊपर सी वाली कोई टर्म नहीं है तो सी को हम सेपरेट लिखेंगे, इधर लिख दिया माइनस सी। बी सी फर्स्ट एक्सप्रेशन में बी सी वाली भी कोई टर्म नहीं है, इसलिए बी सी को भी हम सेपरेट लिखेंगे। इसी तरह थर्ड जो हमारी स्टेटमेंट है सी माइनस ए प्लस ए सी। सी वाली हमारे पास एक टर्म है तो सी के नीचे सी लिखेंगे। ए वाली भी एक टर्म है हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए के नीचे आएगा ए और प्लस ए सी है। ए सी वाली क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो ए सी को हम फिर से सेपरेट लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, ए को ए से सब्ट्रैक्ट किया 0, बी को बी से सब्ट्रैक्ट किया 0। ए बी सिंगल टर्म है, ये ऐसे ही लिख देंगे। सी से सी कैंसिल, प्लस बी सी और प्लस ए सी, ये ऐसे ही आ जाएंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमारा आंसर आएगा जब हम इन 3 ट्राइनोमियल्स को ऐड करेंगे। आगे थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये इनमें सारी की सारी लाइक टर्म्स हैं पर इनके ऑर्डर जो है वो चेंज किए हैं, तो हम इनको सही ऑर्डर में ही लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट है 2p² q²। थर्ड नंबर पे लिखा है 3p² q² नेगेटिव, तो इसको हम पहले लिखेंगे। लाइक टर्म्स हमने याद रखनी है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हमने लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करना है। सेम वेरिएबल वाली टर्म्स ही एक दूसरे के नीचे आएंगी। आगे सेकंड नंबर पे हम -3pq, यहाँ भी सेकंड नंबर पे है +7pq, तो pq के नीचे pq वाली टर्म आएगी, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। +4 है, इधर +5 है, तो 2 - 3 ये -1p² q²। 7 - 3 करेंगे तो 4pq, 5 + 4 किया तो ये आ गया 9। इसी तरह फोर्थ पार्ट भी हमारे पास, ये फर्स्ट बाइनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड बाइनोमियल और फोर्थ नंबर पे है एक ट्राइनोमियल। तो सारी की सारी हम टर्म्स लिखेंगे। इनको हम याद रखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखनी है। ऐसे लिखने के बाद जब इसको हमने सॉल्व किया तो l² + l² आएगा 2l², 1m² + 1m² 2m², ये 1n² + 1n² 2n², 2lm 2mn और 2nl ये सिंगल स्टेटमेंट्स हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को हम ऐसे ही लिखेंगे। आगे एक्सरसाइज 9.1 का सम नंबर 4 के 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। इनमें हमने एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहली स्टेटमेंट में लिखा है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, उसके नीचे हम जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। ये
बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है, इनको हमने याद रखना है। जब भी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करना है। वेरिएबल हम एज इट इज़ ही लिखेंगे और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ही आपस में सॉल्व होंगे, कोफिशिएंट्स ही आपस में ऐड होंगे या कोफिशिएंट ही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फोर्थ सम का ए पार्ट, ये हमने सेकंड एक्सप्रेशन लिखा पहले, उसके नीचे हमने अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा। ये सारी क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को सॉल्व करने का तरीका, इसको हमने जो इनके कांस्टेंट्स हैं या इनके जो कोफिशिएंट्स हैं सिर्फ वही सॉल्व होंगे, जो इनके वेरिएबल्स हैं वो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल हमने याद रखना है कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, या नीचे वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे। जो ओरिजिनल साइन है वो चेंज होके ऑपोजिट साइन बन जाएंगे। जैसे 4a का अपना साइन है प्लस, तो ये चेंज होके बन गया माइनस। तो ये रूल सिर्फ सब्ट्रैक्शन में ही लगेगा। 7ab का अपना साइन है माइनस, ये चेंज होके बन गया प्लस। इसी तरह 3b का भी प्लस का माइनस हो गया और 12 भी प्लस का माइनस हो गया। अब 12 माइनस 4 बनेगा 8, जो इसका वेरिएबल है वो एज इट इज़ लिखेंगे 8a। ab और ab इनके दोनों के दोनों वेरिएबल सेम है, तो ab एज इट इज़ ही आएगा। -9 + 7 करेंगे तो ये आएगा -2। b इसका वेरिएबल है, b एज इट इज़ लिखेंगे। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। -3 और -12 ये बनेगा -15, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट ऐसे ही सॉल्व होगा -15। फोर्थ सम का जो बी पार्ट है वो भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सेकंड एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, उसके नीचे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई वाली टर्म आएगी, वाई जेड के नीचे वाई जेड वाली टर्म आएगी, जेड एक्स के नीचे जेड एक्स वाली टर्म आएगी, एक्स वाई जेड के नीचे एक्स वाई जेड वाली ही टर्म आएगी। अब क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड वाली कोई भी टर्म नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे, या फिर इसकी जगह के ऊपर हम 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई टर्म नहीं होगी, वहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे। अभी बताया आपको कि नीचे वाला एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। 5 - 3 आएगा 2। एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, ये हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। -2 - 5 -7 वाई जेड बनेगा। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 जेड एक्स और 10 एक्स वाई जेड। क्योंकि ये सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म ऐसे ही लिख देंगे 10 एक्स वाई जेड। इसी तरह सी पार्ट भी हमने सेकंड एक्सप्रेशन लिख लिया, फिर हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा। साइन चेंज करने के बाद इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो समझेंगे। जब भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने सिर्फ उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं या जो कोफिशिएंट्स हैं सिर्फ उनको ही सॉल्व करना है। जो वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। -3 + 8 इसका आंसर आएगा 5। इनका जो वेरिएबल है p, वो p एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। तो लाइक टर्म्स ये आपने याद रखना है, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं सॉल्व हमने कोफिशिएंट को करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट रूल है, ये आपने याद रखना है। वेरिएबल एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, सॉल्व सिर्फ हम कोफिशिएंट्स को या इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको ही करेंगे।